बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है हीट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्रॉप इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस जो है तो उसमें टेम्परेचर ड्रॉप क्यों हो जाता है। तो पहले हम एडियाबैटिक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। द एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम इन और आउट ऑफ द सिस्टम। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो सके, ना ही सिस्टम को और ना ही सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो सके, तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशंस और दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशंस। लेकिन यहां पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में हीट क्यों ड्रॉप हो रही है, टेम्परेचर क्यों ड्रॉप हो रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, कंप्रेशंस किसने बात नहीं की। अब यहां पर देखें, जब हम बात कर रहे थे कार्नोट साइकिल की तो उसको रिप्रेजेंट किया था हमने पीवी डायग्राम के ऊपर। कार्नोट साइकिल में ये कहा था कि 4 प्रोसेस है। फर्स्ट वन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशंस, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशंस, एडियाबैटिक कंप्रेशंस। अब यहां पर इस डायग्राम में देखें तो फर्स्ट प्रोसेस ये है कि आइसोथर्मल कंप्रेशंस, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड कर रहे हैं। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है सेकंड। थर्ड प्रोसेस यहां पर मेंशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। फोर्थ प्रोसेस ये एडियाबैटिक प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2, इट्स मींस दैट कि हम इससे Q1 हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। सेकंड प्रोसेस में देखें, हम इसमें से हीट को रिमूव नहीं कर रहे। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें हम हीट को रिमूव नहीं कर रहे, लेकिन पिस्टन जो है तो ये फर्दर राइज हो रहा है। पहले पिस्टन की ये पोजीशंस देखें तो ये 4 है यहां पर, तो अब यहां पर कहां पर पहुंच गया है, तो ये 5 और 6 के सेंटर में ये पिस्टन पहुंच गया है। तो इसका में क्या हो रहा है कि एक्सपेंशन फर्दर हो रही है, लेकिन हम इसको टेम्परेचर नहीं दे रहे, हीट नहीं दे रहे। थर्ड में क्या है, इसमें से हम हीट को रिमूव कर रहे हैं, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिमूव कर रहे हैं। लेकिन यहां पर फोर्थ प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में देखा जाए तो हीट को अगेन हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में क्या है, तो इस केस में यहां पर हीट रिमूव नहीं हो रही, हीट जो है तो ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशंस की बात करते हैं एट टेम्परेचर TH। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है 2 to 3 क्वेश्चन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब यहां पर देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वॉल्यूम लिया हुआ है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में देखें तो 0.2 पर तो वॉल्यूम क्या होगा, V2, और 0.3 पर वॉल्यूम क्या होगा, V3। तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। जितना वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, P2, और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, P3। तो इतना प्रेशर यहां पर आ रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब इसमें जो पूछा हुआ था कि टेम्परेचर ऑफ अ गैस ड्रॉप क्यों हो रहा है, तो इसके लिए हम ये कहेंगे when adiabatic expansion is carried out, the temperature of a gas drop because volume increase that cause decrease in internal energy which is a function of temperature। तो ये जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी जो होगी डिक्रीज हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी ही डिक्रीज हो जाएगी तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी रिड्यूस कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
Second question, can be heat added to a substance with causing the temperature of the substance? क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आइसोथर्मल प्रोसेस जो है तो उसकी बात करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है रिमेन कांस्टेंट हो, मींस टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, डेल टी इज इक्वल टू 0। And isothermal processes are those processes which cause change in the system in such a way that temperature of the system remain constant. अब क्वेश्चन भी हमारा यही है, can be heat added to a substance without causing the temperature of the substance, कि हम टेम्परेचर कोई ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर उसमें हीट ऐड कर सकें। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम टेम्परेचर को चेंज किए बगैर हीट ऐड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, reactions going on the refrigerator are isothermal as a constant temperature is maintained in it. Second, the melting point of ice at 0 degree is an example of isothermal process. The reactions in heat pump is an example of isothermal process. तो ये 3 एग्जांपल हैं इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो हम ये कहेंगे the process in which heat can be added to a system without changing its temperature is called isothermal process। तो isothermal process में टेम्परेचर को चेंज किए बगैर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल कौन कौन सी? नीचे 3 एग्जांपल मेंशन की हैं। Next, why must heat energy be supplied to melt ice after all temperature does not change? यहां पर देखें कि ये ब्लॉक है आइस का और ये क्या हो रहा है, जब इसके टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। अब वर्टिकल डायरेक्शंस में हमने टेम्परेचर लिए हुए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में हीट वाटर वेपर लॉस्ट। यहां पर कोई भी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री से बिलो जो होगा तो ये आइस है, तो यहां पर ये आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये फेज चेंज होगा, 0 के ऊपर हम पहुंचेंगे तो ये आइस प्लस वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ आइस होगा और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। जब हम 0 से फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये वाली लाइन जो है तो ये रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और 100 से ऊपर जब हम जाएंगे तो वाटर प्लस स्ट्रीम मिलेगा, तो यहाँ पर 100 के ऊपर हमें वाटर प्लस स्ट्रीम मिलेगा, स्टीम। और इसके बाद अगर 100 से टेम्परेचर राइज करेंगे तो जस्ट हमें स्टीम मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है, व्हाई मस्ट हीट एनर्जी बी सप्लाइड टू मेल्ट आइस आफ्टर ऑल टेम्परेचर डज नॉट चेंज? तो हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, द हीट एनर्जी सप्लाइड टू मेल्ट आइस इज यूज्ड टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो ये देखें कि ये आइस यहाँ पर क्या थी, ये सॉलिड, तो जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे थे वाटर में तो ये क्या हुआ कि इसका फेज चेंज हुआ। पहले कौन सा, सॉलिड फेज, अब कौन सा, अब इसका लिक्विड फेज, तो इसका फेज चेंज हो गया सॉलिड टू लिक्विड, सो इट डज नॉट चेंज टेम्परेचर अंटिल द आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड is melted into water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब उस वक्त तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये मेल्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें आइस और साथ वाटर, तो ये क्या हो रहा है, इट्स मींस दैट कि यहाँ पर मेल्टिंग इसकी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, draw PV diagram to represent an isothermal and adiabatic process। तो कार्नोट साइकिल में हमने ये कहा था कि 2 प्रोसेस जो होंगे आइसोथर्मल के, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये थर्ड प्रोसेस जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन, सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन।
आइसोथर्मल प्रोसेस ये देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या किया है कि हीट एंटर की है। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एंटर की है, लेकिन हीट एंटर की है, टेम्परेचर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस कि जिसमें हीट तो एंटर करेंगे लेकिन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सेकंड थर्ड प्रोसेस जो है तो इसमें हीट रिमूव कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इसमें भी क्या होगा कि ये कांस्टेंट होगा। अब इस पीवी डायग्राम से हम आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये जो आ रहा है तो एडियाबैटिक प्रोसेस आ रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम ये कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक, जिसमें सिस्टम से ना ही हीट ली जाए और ना ही सिस्टम को हीट दी जाए, तो ऐसा प्रोसेस जो होगा तो इस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाएगा। और आइसोथर्मल, तो ये देखें कि ये आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस प्रोसेस को आइसोथर्मल, और ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम में से ना ही हीट लेंगे और ना ही सिस्टम को हीट देंगे, तो ऐसा प्रोसेस जो होगा तो इसे एडियाबैटिक कहा जाएगा। कमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट, देयर आर टू वेज टू कैरी आउट एन एडियाबैटिक प्रोसेस, one is to do it quickly and other is to do it in an insulated box. अब देखें एडियाबैटिक के लिए तो अभी हमने कहा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम को ना ही हीट दें ना ही सिस्टम में से हीट रिमूव करें, लेकिन इसने ये पूछा है comment on this statement, there are two ways to carry it out an adiabatic process, it means that adiabatic process के दो प्रोसेस हैं। पहला तो ये है one is to do it quickly and other is to do it in an insulated box। अब इसको हम ऐसे कहेंगे इन एन इंसुलेटेड बॉक्स, ये कोई भी हमारे पास इंसुलेटेड बॉक्स है, यहाँ पर इंसुलेशन लिखा हुआ है, तो इट्स मींस दैट कि सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर नहीं होगी और ना ही सराउंडिंग से हम हीट लेंगे। इन एन इंसुलेटेड बॉक्स नेट हीट मींस टोटल हीट ट्रांसफर इज जीरो, सो इट इज एडियाबैटिक। अगर इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही तो ये एडियाबैटिक है। When a process is carried quickly, कि ये मैंने ये दिखाया हुआ कि इसके ऊपर ये जो पिस्टन है तो पिस्टन के ऊपर सैंड है, अगर इसका एक एक जर्रा हम यहां से उठाएं तो इसका वेट जो होगा तो ये क्विकली नहीं होगा, ये बहुत स्लोली क्या होगा, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। लेकिन इसने पूछा क्या है, क्विकली के बारे में पूछा हुआ है, तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि अगर इसकी बजाय हम ऐसे कहें कि ये पिस्टन जो है तो पिस्टन के ऊपर हैवी वेट इसके ऊपर अगर प्लेस करें या हैवी वेट को हम एकदम रिमूव करें तो फिर क्या होगा, तो फिर ये पिस्टन एकदम से ऊपर जाएगा या एकदम से नीचे आएगा। अगर एक एक पार्टिकल के बजाय हम हैवी, ये जो हैवी में आ रहा है तो इसको अगर प्लेस करें या इसको रिमूव करें। When a process carried out quickly, तो क्विकली किस टाइम होगा, जिस टाइम हम हैवी मैस इसके ऊपर प्लेस करेंगे। Heat of compression remain confined to the region where it is generated and does not have time to flow the neighboring region, so it is an adiabatic। तो एक एक पार्टिकल उठाने के बजाय अगर हम होल मैस को इसके ऊपर जो था इसको एकदम उठाकर अगर दोबारा हम प्लेस कर दें तो इसमें बहुत जल्दी हम अगर करें तो इसमें जो पार्टिकल होंगे जिनके पास इंटरनल एनर्जी होगी तो वो पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स वो उनको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो अपनी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल को या किसी सराउंडिंग को ट्रांसफर कर सकें। तो ये किस प्रोसेस में होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में। इंसुलेटेड वॉल्स हो और उसके ऊपर हैवी मैस जो है हम प्लेस करें।
एक तो वॉल की वजह से हीट फ्लो नहीं होगी और दूसरा टाइम ही नहीं मिलेगा हीट फ्लो करने के लिए। क्वेश्चन 6, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस इन विच no heat is transferred to or from the system but temperature of the system change। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें से ना ही हीट लें ना ही सिस्टम को हीट दें, तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें साउंड वेव्स क्या होंगी, ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो सकता है, हीट नहीं होगी, फ्लो का हीट नहीं होगा, लेकिन साउंड वेव जो होंगी तो ये फ्लो कर सकती हैं। इज द टेम्परेचर ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व्ड। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इंसुलेटेड वॉल है, सिलेंडर इनसाइड पिस्टन है, लेकिन सिस्टम आइसोलेटेड है। यहां पर अगर हम टेम्परेचर राइज करें, इसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो क्या इस सिस्टम में टेम्परेचर जो होगा तो ये कंजर्व्ड रहेगा। द टेम्परेचर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। फॉर एग्जाम्पल एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसोलेटेड बट टेम्परेचर चेंज। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर यहां पर देखें कि हमने ये कहा था कि फर्स्ट में कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से इसकी एनर्जी जो होगी, एनर्जी इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर कंजर्व नहीं रहेगा। इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम आर गिवन, इज द टेम्परेचर ऑलवेज यूनिकली डिटरमिन्ड। अगर प्रेशर और टेम्परेचर गिवन हो, प्रेशर और वॉल्यूम गिवन हो, तो उससे टेम्परेचर हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है तो PV इज इक्वल टू nRT। तो अब प्रेशर भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, n और r क्या है, कांस्टेंट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, a lake freeze first at its upper surface is convection involved। कि कोई लेक झील जो होती है तो ये अपर सरफेस से क्या होती है, ये फ्रीज होती है, इसके ऊपर चला जा सकता है। तो यहां पर ये देखें कि ये झील है तो इसके ऊपर चला जा सकता है। तो इसकी रीजन क्या होती है कि इसकी अपर सरफेस ही क्यों जो होती है जम जाती है और लोअर सरफेस क्यों नहीं जमती। अब यहां पर देखें तो ये दूसरी डायग्राम, तो इस डायग्राम में देखें तो अपर सरफेस जो है इसका टेम्परेचर कम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना नीचे हम आते जाएंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2। और यहां पर देखें तो एक फिश भी शो की हुई है कि फिश जो है तो आइस में तो नहीं चल सकती, ये वाटर में ही चलेगी। तो यहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब इसका मतलब यह है कि अपर सरफेस जो होगी तो अपर सरफेस कांटेक्ट में है किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। तो जितना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा उतना ही अपर सरफेस का टेम्परेचर होगा। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर कम है तो अपर सरफेस जो होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। एटमॉस्फेयर में अगर फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, फ्रीज हो रहा है कोई चीज, तो ये इसकी अपर सरफेस जो होगी तो अपर सरफेस भी क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। तो इसके के लिए हम ये कहेंगे यस, convection is involved when a lake freeze first at its upper surface. The surface of the lake come in contact with the atmospheric temperature prior to water which remain at the bottom. That is why water of the surface freeze. Question 10. Why does the boiling temperature of a liquid increase with pressure? कि प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर जो है तो ये भी इंक्रीज कर जाता है। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट को हम देखते हैं। The temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure or any external pressure is called boiling point। तो ये boiling point होता है।
इट मींस बॉइलिंग टेम्परेचर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बॉइलिंग प्रेशर, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर से। देयरफॉर व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज, तो एक्सटर्नल प्रेशर को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीज, तो इसका लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल वर्क इन प्रेशर कुकर। अब इसमें देखें, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू एक्सपेंशन। तो जब इसका हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये एक दूसरे से अवे मूव करना शुरू करेंगे। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर we decrease the intermolecular space between the molecule of a liquid। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होगी, तो प्रेशर इंक्रीज करने से तो ये डिक्रीज हो जाएगी, स्पेस डिक्रीज हो जाएगी। एंड दिस इज वेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो इस वजह से लिक्विड जो होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर की वजह से। Last question. Explain why a thermos bottle is double walled, evacuated and silvered। ये थर्मस बॉटल है, तो इसकी जो वाल होती हैं तो ये डबल क्यों होती हैं, इवैक्यूएटेड एंड सिल्वर्ड क्यों बनाई जाती हैं। अब यहां पर इस डायग्राम में देखें तो ये एक थर्मस बॉटल शो की हुई है। इस थर्मस बॉटल को कट करके इसको इनसाइड हमने देखा तो इसमें डिफरेंट चीजें हैं। एक गैस किट, हॉट और कोल्ड लिक्विड गैस किट अपर सरफेस में भी है और स्टॉपर भी है, जिसमें से गैस बाहर ट्रांसफर ना हो सके। इसकी वाल जो है, तो इन दो वाल को देखें, दोनों वाल जो है ये यहाँ पर ये जो सर्कल है तो यहाँ पर शो किया हुआ है कि दोनों साइड से ये सिल्वर वाल्स हैं और इसके साथ क्या है, यहाँ पर ग्लास है। अगर इसको और क्लोजली हम देखें तो ये क्या है, तो हॉट और कोल्ड लिक्विड इसमें प्लेस किया हुआ है। रबर स्पॉटेड, तो यहाँ पर रबर स्पॉट है सेफ्टी के लिए। अब इसके सराउंडिंग में क्या है, वैक्यूम प्लेस्ड किया हुआ है। वैक्यूम किस वजह से, क्योंकि हीट वैक्यूम में ट्रांसफर नहीं होगी। अब ये कंटेनर है, स्प्रिंग सेंटरिंग डिवाइस, तो ये होल्डिंग के लिए होता है। ग्लास वॉल विद सिल्वर सरफेस, तो यहां पर ग्लास वॉल्ड होगी जिसकी सिल्वर सरफेस होगी। इतना कुछ क्यों किए हुए एक थर्मस बॉटल में, इस वजह से कि अगर इनसाइड हम हॉट और कोल्ड लिक्विड प्लेस करें, अगर हम कोल्ड लिक्विड प्लेस कर रहे हैं तो सराउंडिंग से इसको एनर्जी ना मिले, हीट ना मिले। अगर हम हॉट लिक्विड प्लेस कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर ना हो। तो थर्मस बॉटल जो है तो इज मेड डबल वॉल्ड, इवैक्यूएटेड एंड सिल्वर टू रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शंस, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशन, सो दैट एनीथिंग केप्ट इन इट मेंटेन इट्स टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसका टेम्परेचर जो होगा लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थर्मस बॉटल जो है तो इसको इवैक्यूएटेड भी रखते हैं इनसाइड से, तो ये इवैक्यूएटेड भी है, सिल्वर्ड और डबल वॉल्ड, कंडक्शंस भी ना हो सके, कन्वेक्शंस भी और रेडिएशंस के थ्रू भी, क्योंकि हीट कंडक्शंस के थ्रू, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है। तो इनको ओवरकम करने के लिए हम ये करते हैं डबल वॉल्ट, इवैक्यूएटेड एंड सिल्वर इसको रखा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।